महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और शरद पवार की सरकार को बर्खास्त किए जाने से पहले की कहानी को समझने की अब चलिए कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और शरद पवार की सरकार को बर्खास्त किए जाने से कहानी को समझने के लिए पहले के सियासी घटनाक्रम को समझना होगा। 60 के दशक में महाराष्ट्र की राजनीति में यशवंतराव चौहान लोकप्रिय नेता हुआ करते थे। शरद पवार को राजनीति करने का उत्साह यशवंतराव से ही मिला था। इसके बाद उन्होंने पार्टी को समझा और वर्कशॉप आयोजित की। पवार ने महाराष्ट्र में जाकर युवाओं को पार्टी से जोड़ा, पार्टी की नीति को समझकर उन्हें पार्टी को बढ़ाया। शरद पवार साल 1967 में पहली बार एमएलए चुने गए, तब उनकी उम्र महज 27 साल थी। उसके बाद वो लगातार बुलंदियों को छूते रहे। आपातकाल के ठीक बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की बुरी हार हुई थी। महाराष्ट्र में भी पार्टी को काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद तत्कालीन सीएम शंकरराव चौहान ने इस्तीफा दे दिया था और वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बने। कुछ दिनों के बाद उसी साल कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गई, जिससे एक धड़े कांग्रेस यू यानी शंकरराव चौहान शामिल हुए, जबकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले धड़े कांग्रेस आई ने अलग राह अपना ली। शरद पवार अपने राजनीतिक गुरु शंकरराव चौहान के साथ जुड़ गए। 1978 की शुरुआत में सूबे में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दोनों ही धड़ों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इन चुनावों में कांग्रेस की प्रतिद्वंदी जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई, लेकिन उसके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं थी। ऐसे में जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस के दोनों धड़े एक बार फिर साथ आए और वसंत दादा पाटिल के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। वसंत दादा की सरकार में शरद पवार को उद्योग मंत्री बनाया गया, लेकिन जनता पार्टी कहां मानने वाली थी। जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और जनता विधायक दल के नेता उत्तम राव पाटिल वसंत दादा की सरकार को अस्थिर करने के लिए मौके की तलाश में लग गए। जल्दी ही उन्हें यह मौका हाथ लग भी गया। जुलाई 1978 में चंद्रशेखर के करीबी और वसंत दादा की कैबिनेट के सदस्य शरद पवार ने कांग्रेस के 69 में से 40 विधायकों को तोड़ लिया और तब इस टूटे गुट को जनता पार्टी, प्रेजेंट वर्कर्स पार्टी यानी सीपीएम, रिपब्लिकन पार्टी आदि का समर्थन मिल गया और 4 महीने पुरानी वसंत दादा पाटिल की सरकार धराशायी हो गई। शरद पवार की अगुवाई में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम पर नया गठबंधन बना और वो 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। शरद पवार ने सत्ता में आते ही महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नेता शिवराज पाटिल को भी पद से हटा दिया और उनकी जगह जनता पार्टी के प्राणलाल बोरा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। पवार ने मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव की सियासत और शुगर पॉलिटिक्स खूब परवान चढ़ी, लेकिन साथ ही कानून व्यवस्था की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। साल 1980 में देश में लोकसभा चुनाव हुए और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार केंद्र की सत्ता में वापस आ गई। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, जिससे पार्टी के हौसले बुलंद हो गए। कांग्रेस नेताओं ने शरद पवार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया था। कानून व्यवस्था के मामले को लेकर तत्कालीन राज्यपाल सादिक अली से मिले, जिस पर उन्होंने शरद पवार से राज्य के हालात पर रिपोर्ट मांगी और केंद्र के इंदिरा सरकार को भेज दिया। इंदिरा गांधी काफी ताकतवर होकर सत्ता में लौटी थी। ऐसे में उन्हें देश भर में 9 गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। इन बर्खास्त होने वाली राज्य सरकारों में शरद पवार की सरकार भी शामिल थी। इस तरह से उसी वर्ष जून में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य की सत्ता में वापस लौटी और AR अंतुले मुख्यमंत्री बने। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासी संकट खड़ा हो गया है और विपक्षी दल राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।